नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्ञान कहानियां में, जहां हम आपको जीवन की अनमोल सीख देने वाली कहानियां सुनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता, सम्मान और सच्ची खुशी का असली राज क्या है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ पैसा कमाने से दुनिया आपको सलाम करेगी? नहीं, असली इज्जत और सफलता तब मिलती है जब आप अपने माँ बाप का आदर करते हैं और उनकी दी हुई सीख को अपने जीवन में अपनाते हैं। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम आपको बताएंगे 5 ऐसी जरूरी बातें जो अगर आपने सीख ली तो दुनिया आपको झुककर सलाम करेगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप वो सीखने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, एक रहस्यमय वसीयत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव श्यामपुर में एक प्रतिष्ठित और सम्माननीय व्यक्ति जगदीश राय अपने परिवार के साथ रहते थे। वे गांव के सबसे समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। उनके पास सैकड़ों एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि थी जो उनके पुरखों की धरोहर थी, और गांव के बीचों बीच एक विशाल और भव्य हवेली थी जिसे लोग आदर पूर्वक राय साहब की हवेली कहकर पुकारते थे। गांव में उनकी प्रतिष्ठा इतनी थी कि लोग उनकी बातों को आदर और सम्मान के साथ सुनते थे। वे दयालु स्वभाव के थे और गांव के हर व्यक्ति की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। हालांकि अपार धन संपत्ति और मान सम्मान होने के बावजूद उनके जीवन में एक ऐसी कमी थी जो उन्हें अंदर से सालती रहती थी। उनके 2 बेटे अर्जुन और विक्रम, जो शहर जाकर बस चुके थे और अब माता पिता की कोई खबर नहीं लेते थे। बचपन में अर्जुन और विक्रम अपने माता पिता के बहुत लाडले थे। उनके बेहतर भविष्य के लिए जगदीश राय ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने अपने बेटों को बड़े शहर में पढ़ाई के लिए भेजा ताकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर जीवन में ऊंचाइयां छू सकें। उनकी मां सुमित्रा देवी बेटे की पढ़ाई और देखभाल में कोई कमी न रह जाए, इसलिए दिन रात ईश्वर से उनके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करती थी। माता पिता के त्याग और मेहनत का परिणाम यह हुआ कि दोनों बेटे पढ़ लिख कर ऊंचे पदों पर कार्यरत हो गए और शहर में अपनी दुनिया बसा ली। लेकिन जैसे जैसे वे शहर की चकाचौंध में रमते गए, वैसे वैसे वे गांव और अपने माता पिता से दूर होते चले गए। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन और विक्रम ने कभी मुड़कर यह नहीं देखा कि उनके माता पिता किस हाल में हैं। वे सालों तक गांव नहीं आए, न ही कभी फोन करके माता पिता की चिंता की। सुमित्रा देवी हर तीज त्योहार पर उनकी राह देखती। उनके आने की आस में दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठी रहती, लेकिन बेटों के आने की कोई खबर नहीं आती। वे अक्सर उदास रहने लगी, लेकिन अपने मन की पीड़ा किसी से कह नहीं पाती। उधर जगदीश राय भी अपने बेटों की बेरुखी से अंदर ही अंदर टूट चुके थे। उम्र के साथ उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन फिर भी वे अपने दर्द को कभी जाहिर नहीं होने देते। गांव के लोग जब भी उनसे अर्जुन और विक्रम के बारे में पूछते तो वे दर्द भरी मुस्कान के साथ बस इतना ही कहते, मेरे बेटे बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, उनके पास समय कहाँ। उनके इस वाक्य में उनके अंदर का गहरा दर्द और उदासी छुपी होती थी, जिसे कोई भी समझ सकता था। उनका मन यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि जिन बेटों को उन्होंने अपनी हर चीज से ज्यादा प्यार दिया, वही अब उन्हें भूल चुके हैं। लेकिन फिर भी एक पिता का हृदय उम्मीद से भरा रहता था कि शायद कभी उनका कोई बेटा लौट आए और उनके बुढ़ापे के इस अकेलेपन को थोड़ा सहारा मिल जाए। समय बीतता गया और एक दिन जब जगदीश राय को एहसास हुआ कि उनकी उम्र ढल रही है, उन्होंने एक रहस्यमय वसीयत तैयार की। उन्होंने अपने वकील को बुलाया और वसीयत में एक शर्त रखी जो उनके बेटों को जिंदगी की असली सीख सिखाने वाली थी। भाग 2, लालच की जंजीरों में बंधे बेटे। शहर में अपनी आरामदायक जिंदगी जी रहे अर्जुन और विक्रम को जैसे ही खबर मिली कि उनके पिता जगदीश राय ने अपनी वसीयत तैयार कर ली है और उनकी तबीयत काफी बिगड़ चुकी है, तो वे हड़बड़ाकर गांव पहुंच गए। वर्षों तक माँ बाप की सुध न लेने वाले दोनों बेटों ने अचानक उनके प्रति चिंता दिखानी शुरू कर दी। लेकिन यह चिंता सच्चे प्रेम और कर्तव्य का परिणाम नहीं थी, बल्कि उनके मन में अपनी पिता की विशाल संपत्ति हथियाने का लालच घर कर चुका था। गांव पहुंचते ही दोनों भाई हवेली में दाखिल हुए,
जहां वर्षों की उपेक्षा और दूरी के बावजूद सुमित्रा देवी की आंखें अपने बेटों को देखकर खुशी और भावुकता से छलक उठी। उन्होंने उन्हें गले लगाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन और विक्रम मात्र औपचारिकता निभाते हुए दूर ही रहे। उनके लिए यह मिलन भावनात्मक नहीं, बल्कि एक स्वार्थपूर्ण सौदा था। उनकी नजरों में सिर्फ हवेली, खेत और बैंक बैलेंस था। जगदीश राय यह सब देख और समझ रहे थे। उन्होंने अपने बेटों की आंखों में ममता नहीं, बल्कि स्वार्थ की चमक देखी। फिर भी एक पिता के रूप में उनके दिल में यह उम्मीद बाकी थी कि शायद अभी भी उनके बेटे बदल सकते हैं। शाम को हवेली के बड़े बरामदे में जगदीश राय ने अर्जुन और विक्रम को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उनका संकल्प दृढ़ था। उन्होंने बेटों की आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों यहां क्यों आए हो। तुम्हें मेरी सेहत से ज्यादा मेरी संपत्ति की चिंता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी मेहनत और मेरे जीवन की कमाई उन्हीं हाथों में जाए जो इसे संभालने के काबिल हों। इसलिए मैंने एक शर्त रखी है। दोनों बेटे चौंक उठे। वे सोच रहे थे कि पिता उन्हें वसीयत के कागजात सौंप देंगे, लेकिन अब कुछ अलग ही सुनने को मिल रहा था। जगदीश राय ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों 1 महीने तक हमारे साथ रहो और हमारी बताई 5 बातें सीखो। अगर तुम यह कर सकोगे तो पूरी संपत्ति तुम्हारी होगी, अगर नहीं तो सब कुछ एक अनाथालय को दान कर दिया जाएगा। अर्जुन और विक्रम एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये शर्त उनके लिए अप्रत्याशित थी। वे सोच रहे थे कि पिता ने ऐसा क्यों कहा। 1 महीने तक गांव में रहना उनके लिए किसी सजा से कम नहीं था। वे अब शहर की चकाचौंध के अभ्यस्त हो चुके थे और गांव की सादगी और पुरानी परंपराओं में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन लालच की जंजीरों में बंधे दोनों भाइयों ने तुरंत हामी भर दी। उन्हें लगा कि यह बस एक औपचारिकता है। 1 महीना ही तो रहना है, जैसे तैसे काट लेंगे, फिर पूरी जायदाद हमारी होगी। ये सोचकर उन्होंने पिता की बात मान ली, पर उन्हें नहीं पता था कि यह 1 महीना उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। भाग 3, जीवन की 5 अमूल्य सीख। 1, माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अगले ही दिन जगदीश राय ने अपने बेटों को सुबह जल्दी उठने के लिए कहा। शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी में सुबह देर तक सोने के आदी अर्जुन और विक्रम को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने नींद के कारण आलस्य दिखाया, लेकिन पिता की कड़क आवाज सुनते ही अनमने भाव से उठ गए। गांव में सुबह की ताजी हवा और चिड़ियों की चहचहाहट उनके लिए अब अजनबी हो चुकी थी। वे दोनों अचरज में थे कि पिता इतनी उम्र में भी सुबह सुबह क्यों उठते हैं, जबकि आराम से सो सकते हैं। तभी जगदीश राय ने गंभीर स्वर में कहा, आज से तुम दोनों मेरी और अपनी मां की सेवा करोगे। ये तुम्हारी पहली परीक्षा है। ये सुनते ही दोनों बेटे अचंभित रह गए। सेवा? वे तो बचपन से ही माता पिता के स्नेह और देखभाल के आदी थे, लेकिन अब उन्हें खुद उनकी देखभाल करनी होगी। ये सोचकर ही वे असहज महसूस करने लगे। उनके लिए यह एक बोझ की तरह लग रहा था, लेकिन संपत्ति के लालच में वे मना भी नहीं कर सकते थे। पहले तो दोनों ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर मन मारकर तैयार हो गए। उन्होंने अपने माता पिता की ओर ध्यान से देखा। यह वही मां थीं जिन्होंने उन्हें गोद में खिलाया था, और यह वही पिता थे जिन्होंने अपने मजबूत कंधों पर उन्हें बैठाकर पूरे गांव की सैर कराई थी। लेकिन आज हालात बदल चुके थे। अर्जुन और विक्रम ने पहली बार महसूस किया कि उनकी मां सुमित्रा देवी इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं। उनके चेहरे की झुर्रियां बीते वर्षों के संघर्षों की गवाह थीं। उनकी आंखों की चमक, जो कभी बेटे के लौटने की उम्मीद से भरी रहती थी, अब धुंधली पड़ चुकी थी। जगदीश राय की कमर झुक गई थी, उनकी चाल धीमी पड़ गई थी और उनके हाथों में कंपन होने लगा था। उस दिन पहली बार अर्जुन और विक्रम को एहसास हुआ कि जिन माता पिता ने उनके बचपन में रातों को जागकर उनके लिए कहानियां सुनाई, बीमार होने पर गोदी में उठाए रखा, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी की, आज वही इतने कमजोर और असहाय हो गए हैं कि अब उन्हें सहारे की जरूरत है। अर्जुन मां के पास जाकर बैठा और धीरे धीरे उनके पैरों की मालिश करने लगा। उसने देखा कि उनकी एड़ियां कितनी फटी हुई थीं और उनकी नसें कितनी उभरी हुई थीं।
उसे याद आया कि बचपन में जब भी वह बीमार होता था तो यही माँ उसकी तबीयत ठीक होने तक उसके सिरहाने बैठी रहती थी। आज वह पहली बार माँ के दर्द को महसूस कर रहा था। विक्रम ने पिता का सहारा लेकर उन्हें धीरे धीरे चलने में मदद की। उनके कांपते हाथों को थामते ही उसे एहसास हुआ कि यह वही हाथ हैं जिन्होंने कभी उसकी नन्ही उंगलियों को पकड़कर उसे चलना सिखाया था। अब वही हाथ इतने कमजोर हो चुके थे कि चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ रही थी। दोनों बेटों के मन में एक अजीब सी अनुभूति हुई। शायद पहली बार वे यह समझ रहे थे कि माता पिता केवल जन्म देने वाले ही नहीं होते, बल्कि वे अपने बच्चों के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। उस रात अर्जुन और विक्रम अपने अपने बिस्तर पर लेटे तो उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनके मन में बार बार बचपन की यादें आ रही थीं, जब माँ उन्हें गोद में खिलाती थी, जब पिता उनके लिए नए कपड़े और खिलौने लाते थे, जब माँ पिता उनकी हर छोटी खुशी के लिए अपना सुख त्याग देते थे। आज उन्होंने पहली बार यह अनुभव किया कि सेवा केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा धर्म है। 2. ईमानदारी और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। अगले दिन जगदीश राय ने अपने बेटों को सुबह सुबह जगाया और कहा, आज तुम दोनों मेरे साथ खेतों में चलोगे। अर्जुन और विक्रम ने यह सुना तो चौंक गए। वे सोच रहे थे कि अब उन्हें पिता की सेवा की पहली परीक्षा पास करने के बाद संपत्ति पर अधिकार मिलने के और करीब होना चाहिए, लेकिन अब तो उन्हें खेतों में काम करने के लिए कहा जा रहा था। शहर में आलीशान दफ्तरों में बैठकर काम करने वाले ये दोनों भाई खेतों में हल चलाने और मिट्टी में पैर गंदे करने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन पिता की बात काटना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि संपत्ति पाने के लिए यह शर्त पूरी करनी ही होगी। खेतों में पहला दिन। जब अर्जुन और विक्रम खेत पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वे दंग रह गए। चारों तरफ फैले हरे भरे खेत, हल जोतते किसान, सिर पर बोझ उठाए मजदूर, तपती धूप में पसीना बहाते लोग, यह सब उनके लिए बिल्कुल नया था। जगदीश राय ने हाथ से मिट्टी उठाई और उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। फिर उन्होंने बेटों की ओर देखते हुए कहा, हमारी संपत्ति सिर्फ हवेली और पैसे नहीं है बेटा, हमारी असली संपत्ति यह मिट्टी है जिसने हमें सब कुछ दिया है। फिर उन्होंने बेटों को हल पकड़ने के लिए कहा। कठिन परिश्रम की सीख। अर्जुन और विक्रम ने पहले कभी खेतों में काम नहीं किया था। जैसे ही उन्होंने हल पकड़ा, उनकी हथेलियों में दर्द होने लगा। कुछ ही देर में उनका शरीर थकान से चूर हो गया। वे लगातार पसीना पोंछते जा रहे थे, लेकिन खेतों में काम करने वाले अन्य किसान बिना शिकायत किए जुटे हुए थे। थोड़ी देर में पिता ने उन्हें फसल काटने के लिए कहा। धूप के कारण अर्जुन का सिर चकराने लगा और विक्रम के पैरों में मिट्टी लगने से उसे घिन आने लगी। लेकिन पिता की परीक्षा पूरी करने के लिए वे जैसे तैसे लगे रहे। पूरा दिन खेत में काम करने के बाद दोनों भाई हांफते हुए घर लौटे। उनकी पीठ और हाथ दर्द से कराह रहे थे। उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आज पहली बार उन्होंने महसूस किया कि मेहनत करना कितना मुश्किल होता है। मेहनत की असली कीमत। शाम को जब फसल को बाजार में बेचने का समय आया तो दोनों भाई भी पिता के साथ गए। उन्होंने पहली बार खुद मेहनत से उगाई गई फसल को बेचते हुए देखा। जब ग्राहक ने हाथ में पैसे रखे तो पिता ने उनकी ओर मुस्कुराकर देखा और बोले, देखो, यही असली कमाई है। मेहनत से कमाए हुए पैसे का स्वाद कोई और नहीं जान सकता। अर्जुन और विक्रम की आंखों में पहली बार एक अलग सा भाव आया। अब तक वे पैसा सिर्फ खर्च करना जानते थे, शहर में ऐशो आराम की जिंदगी जीना, महंगे रेस्तरां में खाना खाना, ब्रांडेड कपड़े पहनना। लेकिन आज उन्होंने जाना कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। आज उन्हें यह समझ में आ गया कि ईमानदारी और परिश्रम से कमाए गए पैसे की अहमियत सबसे अधिक होती है। कोई भी संपत्ति हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन अगर इंसान में मेहनत करने की आदत हो तो वह दोबारा सब कुछ खड़ा कर सकता है। उस रात जब अर्जुन और विक्रम अपने बिस्तर पर लेटे तो उनके हाथों में छाले थे, शरीर में थकान थी, लेकिन दिल में एक अनोखा सुकून था, एक नई सीख का सुकून। 3. झूठ और अहंकार से विनाश होता है। गांव के शांत माहौल में अचानक हलचल मच गई। दूर से ही देखा जा सकता था कि एक अमीर व्यापारी अपने रथों और नौकरों की लंबी कतार के साथ गांव में दाखिल हो रहा था।
उसके कपड़े रेशम के थे, उंगलियों में महंगे रत्न जड़े अंगूठियां चमक रही थीं और उसके चेहरे पर अहंकार साफ झलक रहा था। उसने गांव के लोगों को अपने पास बुलाया और ऊंची आवाज में कहने लगा, मैंने अपने व्यापार से अपार संपत्ति अर्जित की है। मेरे पास शहर में बड़े बड़े गोदाम, महल जैसे घर और सोने चांदी के ढेरों भंडार हैं। तुम सब गरीब लोग मेरी तरह अमीर बनने का सपना भी नहीं देख सकते। उसकी बातें सुनकर गांव के लोग हैरानी से उसे देखने लगे। कुछ लोग उसकी संपत्ति से प्रभावित हो रहे थे, तो कुछ उसकी घमंड भरी बातें सुनकर असहज महसूस कर रहे थे। अर्जुन और विक्रम भी वहीं खड़े थे। वे अब तक शहर की चकाचौंध में जी रहे थे, इसलिए व्यापारी की बातें उन्हें बिल्कुल सामान्य लगीं। उनके मन में भी यह बात आई कि सफलता का मतलब ही बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े और लोगों को प्रभावित करना होता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी सोच को झकझोर दिया। अहंकार का अंत। शाम को जब व्यापारी अपने गोदाम में बैठा था, तभी अचानक गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने देखा कि उसके गोदाम से काले धुएं के गुब्बार उठ रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। जब लोग भागकर वहां पहुंचे तो देखा कि उसकी पूरी संपत्ति जलकर राख हो चुकी थी। कुछ ही पलों में उसकी मेहनत और ऐशो आराम की दुनिया खत्म हो गई। व्यापारी घबराया हुआ भागा भागा आया और चिल्लाने लगा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरे गोदाम में रखे लाखों के सामान जल गए। अब मैं क्या करूं? गांव के लोग भी दंग रह गए, लेकिन कोई भी उसे सांत्वना देने नहीं आया, क्योंकि उसकी अहंकार भरी बातें अभी भी सबके कानों में गूंज रही थीं। पिता की सीख। यह दृश्य देखकर जगदीश राय ने अर्जुन और विक्रम को अपने पास बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, देखो बेटा, ये वही व्यक्ति है जो सुबह अपने ऐशो आराम और संपत्ति का घमंड कर रहा था, लेकिन अहंकार और झूठ के बल पर कोई ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। तुम जितने भी बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा व्यवहार विनम्र नहीं है तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सुनकर अर्जुन और विक्रम गहरी सोच में पड़ गए। वे समझने लगे थे कि धन दौलत, महल और ऐशो आराम सब कुछ क्षणिक है। असली संपत्ति एक इंसान का चरित्र और उसका व्यवहार होता है। अगर इंसान में विनम्रता नहीं हो, अगर वह घमंड में चूर होकर दूसरों को तुच्छ समझे, तो वह कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, एक दिन उसका पतन निश्चित होता है। उस दिन अर्जुन और विक्रम ने एक और महत्वपूर्ण सीख ली। झूठ और अहंकार से केवल क्षणिक सफलता मिलती है, लेकिन दीर्घकालिक सम्मान और स्थिरता के लिए सच्चाई, ईमानदारी और विनम्रता आवश्यक है। अब उन्हें यह एहसास हो रहा था कि जो दुनिया उन्होंने अब तक अपने चारों ओर बनाई थी, वह सिर्फ दिखावे पर टिकी थी, और ऐसी दुनिया की नींव बहुत कमजोर होती है। 4. अपनों के साथ समय बिताना सबसे बड़ी खुशी है। गांव की शांत शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। आसमान में चांद अपनी हल्की रोशनी बिखेर रहा था और दूर खेतों से झिंगुरों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। हवेली में रोज की तरह बिजली जल रही थी, लेकिन अचानक गांव की बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। अर्जुन और विक्रम, जो हमेशा अपने मोबाइल और लैपटॉप में व्यस्त रहते थे, एक पल के लिए असहज हो गए। अब क्या करेंगे? विक्रम ने झुंझलाते हुए कहा। लेकिन तभी सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए एक पुराना मिट्टी का दीपक निकाला और उसे जलाकर आंगन में रख दिया। दीपक की हल्की पीली रोशनी पूरे आंगन में फैल गई। यह वही आंगन था जहां अर्जुन और विक्रम ने अपना बचपन खेलते हुए बिताया था। लेकिन आज इतने सालों बाद वे यहां बैठ रहे थे। पिता बोले, बिजली नहीं है तो क्या हुआ? पहले के जमाने में लोग बिना बिजली के भी बहुत खुश रहते थे। आओ कुछ देर अपने पुराने दिनों की बातें करते हैं। बचपन की कहानियां और खोया हुआ अपनापन। पहली बार अर्जुन और विक्रम बिना किसी फोन या टीवी के अपने माता पिता के साथ बैठ गए। शुरू में वे थोड़ा असहज थे, लेकिन जैसे ही पिता और माँ ने उनकी बचपन की शरारतों की कहानियां सुनानी शुरू की, दोनों हंसते हंसते लौटपोट हो गए। याद है अर्जुन, जब तू छोटा था तो छुप छुप कर माँ के मटके से मलाई निकालकर खा जाता था, और विक्रम, तुझे तो गांव के मेले में हमेशा गुब्बारे लेने का ही शौक था। सुनते ही दोनों बेटों की हंसी छूट गई। उन्हें याद आया कि कैसे बचपन में हर छोटी छोटी चीज में उन्हें खुशी मिलती थी। गांव के मेले में घूमना, आम के बगीचे में खेलना,
माँ के हाथ से बने पकौड़े खाना। फिर पिता ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, अगर तुम अपनों के साथ समय नहीं बिताओगे तो एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा, पर खुशी नहीं होगी। यह सुनकर अर्जुन और विक्रम के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन मन में एक अजीब सी टीस भी उठी। वे सोचने लगे कि वे कितने सालों तक माता पिता से दूर रहे, सिर्फ अपने करियर और सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहे। आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि खुशी महंगी चीजों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए हुए लम्हों में होती है। एक अनमोल एहसास उस रात दोनों भाई देर तक आंगन में बैठे रहे। उन्होंने पहली बार अपने माता पिता के साथ इतना खुलकर बातें की, हंसे और पुराने दिनों को याद किया। आज कोई भाग दौड़ नहीं थी, कोई मोबाइल नहीं था, कोई बिजनेस मीटिंग नहीं थी, बस सुकून था, अपनापन था और सबसे बड़ी खुशी थी। अब उन्हें समझ आ गया था कि संपत्ति और सफलता जीवन में जरूरी है, लेकिन अगर अपनों के साथ समय नहीं बिताया तो सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान अकेला और अधूरा रह जाता है। 5. दूसरों की मदद करने से ही असली पहचान बनती है। गांव में एक गरीब किसान रामलाल रहता था। उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा उसका बैल था, जिससे वह खेत जोतता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वह बदहवास हालत में हवेली की ओर दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में चिंता और लाचारी साफ झलक रही थी। राय साहब, मेरा बैल खो गया है। अगर वह नहीं मिला तो मैं अपनी फसल नहीं बो पाऊंगा। मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। जगदीश राय ने उसकी व्यथा सुनी और तुरंत अर्जुन और विक्रम को बुलाया। बेटा, इस गरीब किसान की मदद करो, इसका बैल ढूंढकर लाओ। अर्जुन और विक्रम इस काम के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वे एक बैल ढूंढने के लिए खेतों खलिहानों में घूमना नहीं चाहते थे। उन्होंने टालने की कोशिश की। पिताजी, ये हमारा काम नहीं है, कोई और मदद कर देगा। लेकिन पिता ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम्हारे पास ताकत और संसाधन है, लेकिन फिर भी तुम किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करते, तो तुम्हारी सफलता और संपत्ति किसी काम की नहीं। जाओ, इस किसान की मदद करो। अब दोनों को जाना पड़ा। वे गांव में इधर उधर पूछताछ करने लगे। उन्होंने खेतों, गलियों और नदी किनारे ढूंढा। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें बैल एक जंगल के पास मिला। बैल शायद किसी चीज से डरकर भाग गया था और अब वहीं फंसा हुआ था। दोनों भाइयों ने बड़ी मुश्किल से बैल को काबू किया और उसे लेकर वापस गांव लौटे। जैसे ही रामलाल ने अपने बैल को देखा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह दौड़कर आया, बैल के सिर पर हाथ फेरा और फिर अर्जुन और विक्रम के सामने हाथ जोड़कर बोला, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसके चेहरे पर जो सच्ची कृतज्ञता थी, वह अर्जुन और विक्रम के दिल को छू गई। ये पहली बार था जब उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी महंगी गाड़ियों, ऊंचे पदों या आलीशान घरों में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में होती है। जब वे घर लौटे तो उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि इंसान की असली पहचान उसके धन या पद से नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्मों से बनती है। उस रात जब अर्जुन और विक्रम अपने बिस्तर पर लेटे तो उनके मन में एक नई सोच जन्म ले रही थी। अगर वे वाकई कुछ बनना चाहते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना होगा। भाग 4, परीक्षा का परिणाम। पूरा 1 महीना बीत चुका था। अर्जुन और विक्रम ने अनमने मन से जो सफर शुरू किया था, वह अब एक गहरी आत्मिक यात्रा में बदल चुका था। वे 5 महत्वपूर्ण जीवन की सीखों से गुजर चुके थे। माता पिता की सेवा, ईमानदारी और परिश्रम, अहंकार का विनाश, अपनों के साथ समय बिताने की खुशी और दूसरों की मदद करने की सच्ची पहचान। आज वह दिन था जब पिता जगदीश राय की वसीयत खोली जानी थी। हवेली के बड़े बरामदे में गांव के प्रतिष्ठित लोग, परिवार के सदस्य और एक वकील उपस्थित थे। अर्जुन और विक्रम दोनों एक ओर चुपचाप बैठे थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में पहले जैसा लालच या उतावलापन नहीं था। अब वहां एक अलग सी शांति और गहराई थी। वकील ने वसीयत के कागज को खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटों अर्जुन और विक्रम, जब तुम गांव लौटे थे तब तुम्हारा उद्देश्य मेरी संपत्ति पाना था, लेकिन मैं चाहता था कि तुम कुछ और पाओ, एक ऐसी दौलत जो जीवन भर तुम्हारे साथ रहे
और तुम्हें सच्चा सुख दे। इसलिए मैंने तुम्हें इस 1 महीने की परीक्षा में डाला। इस दौरान तुमने सेवा, मेहनत, विनम्रता, रिश्तों की अहमियत और दूसरों की मदद का मूल्य समझा। अगर तुम इन 5 बातों को जीवन में अपनाओगे तो तुम्हें कोई संपत्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। सफलता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। मेरी हवेली, मेरी जमीन, मेरी सारी संपत्ति उसी की होगी जिसने इस 1 महीने में सीखी हुई बातों को अपने जीवन का आधार बना लिया है। अगर तुम इस राह पर चलने का वादा करते हो तो यह सब तुम्हारा है, नहीं तो यह सब एक अनाथालय को दान कर दिया जाएगा। वसीयत सुनते ही हवेली में एक गहरी खामोशी छा गई। अर्जुन और विक्रम के हाथ कांप रहे थे, उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे सोच रहे थे कि अगर यह वसीयत 1 महीने पहले पढ़ी जाती तो वे इसे एक खेल समझकर दौलत पाने के लिए हामी भर देते। लेकिन अब वे बदल चुके थे। वे सोचने लगे, इस 1 महीने में हमने क्या पाया? हमने पहली बार माँ बाप की सेवा की और महसूस किया कि उनकी सच्ची खुशी पैसों में नहीं बल्कि अपने बच्चों के साथ होने में है। हमने पहली बार मेहनत की और जाना कि पैसा कमाने से ज्यादा उसे सही तरीके से अर्जित करना महत्वपूर्ण है। हमने पहली बार अहंकार और दिखावे के पीछे का खोखलापन समझा और महसूस किया कि सच्चा सम्मान इंसान के व्यवहार से मिलता है। हमने पहली बार अपनों के साथ समय बिताया और जाना कि असली खुशी महंगे सामानों में नहीं बल्कि सुकून भरे रिश्तों में होती है। हमने पहली बार दूसरों की मदद की और महसूस किया कि किसी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू देखना सबसे बड़ा इनाम होता है। नया फैसला, दौलत नहीं, सेवा चाहिए। अर्जुन और विक्रम ने अपने पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में एक पिता की वही दबी हुई उम्मीद थी जो सालों से बेटों की वापसी का इंतजार कर रही थी। वे दोनों एक साथ उठे, अपने पिता और मां के चरणों में झुके और बोले, पिताजी, हमें आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, हमें आपकी सेवा करने का मौका चाहिए। यह सुनते ही सुमित्रा देवी की आंखें छलक पड़ी। गांव के लोग हैरानी से यह दृश्य देख रहे थे। जो बेटे शहर की चकाचौंध में खो गए थे, वे आज माता पिता के पास लौट आए थे। अर्जुन ने आगे कहा, हम दौलत कमाने के लिए शहर गए थे, लेकिन असली दौलत तो हमें यहाँ अपने माता पिता और इस गांव में मिली है। अब हम यहीं रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे और गांव के लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। नए जीवन की शुरुआत। उस दिन से अर्जुन और विक्रम ने हवेली में रहकर गांव की सेवा करने का संकल्प लिया। वे अपने पिता की तरह किसानों की मदद करने लगे, गांव में स्कूल और अस्पताल खोलने की योजना बनाई और अपने माता पिता को वह स्नेह और सम्मान दिया जिसके वे वर्षों से हकदार थे। अब वे शहर की ऐशो आराम भरी जिंदगी के पीछे भागने वाले नहीं थे, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए जीने वाले सच्चे इंसान बन चुके थे। इस तरह जगदीश राय की वसीयत ने उन्हें केवल संपत्ति नहीं बल्कि एक नई सोच और एक सच्चा जीवन जीने की राह दे दी थी। शिक्षा। अगर माँ बाप तुम्हारे साथ हैं तो इन 5 बातों को कभी मत भूलो। जीवन में सफलता, सम्मान और शांति खुद तुम्हारे पास आएगी। तो दोस्तों, ये थी वे 5 अनमोल बातें जो अगर आपने अपने जीवन में अपना ली तो सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि सच्चा सम्मान और खुशी भी मिलेगी। याद रखें, माँ बाप हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं। उनकी सेवा करना, उनके साथ समय बिताना और उनकी दी हुई सीख को अपनाना ही असली सफलता है। अगर आपने यह कर लिया तो दुनिया आपको झुककर सलाम करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और दिव्या ज्ञान कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। लते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने माता पिता का सम्मान करें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।